अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू मुसाफिर इन्फो टॉक्स एपिसोड 1। मैं आपका होस्ट दानिश साकिब और आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इंश्योरेंस आप कैसे ले सकते हैं, अगर आपके पास इंश्योरेंस ना हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आप किन किन चीज़ों से और किन किन मसलों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस है क्या। यहाँ पे कार इंश्योरेंस की हम मेनली बात करेंगे। तो आप यहाँ पे ना तीन किस्म की इंश्योरेंसेस होती हैं। एक होता है कंपलसरी थर्ड पार्टी, एक थर्ड पार्टी और एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। जो कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है वो आपकी रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। तो आप अपनी व्हीकल की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे करते हो पर मंथ। मोस्टली जो है 3 महीने की आप एक इंस्टॉलमेंट पे करते हो, लेकिन ये महीने महीने की होती है। तो आप रजिस्ट्रेशन पे करते हो, उसी के अंदर आपकी कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इंक्लूडेड होती है। आपकी कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या कवर करती है कि इन केस अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी गाड़ी सपोज करें किसी खंभे पे लग गई, किसी स्टोबी पोल पे लग गई, या गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी आपने डिस्ट्रॉय कर दी उस एक्सीडेंट में, तो उसको आपकी कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर करती है। या अगर किसी को उस क्रैश के अंदर इंजरीज हो तो वो बंदा भी आपके कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे क्लेम कर सकता है। तो कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको उस सिनेरियो में आपको जो है कवर करती है। तो वो तो ऑलरेडी इंक्लूड होती है आपकी गाड़ी की रेजो में, मतलब रजिस्ट्रेशन में। बगैर रेजो के आप गाड़ी चला नहीं सकते क्योंकि उस पर भी फ़ाइन है। तो रजिस्ट्रेशन इज़ लाइक कंपलसरी हो है इन ऑस्ट्रेलिया। हम सेकंड पे आते हैं विच इज़ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या करती है कि ये मोस्टली लोग वो लोग करवाते हैं जिनकी अपनी गाड़ी कोई इतनी एक्सपेंसिव ना हो, जिनको पता हो कि अगर एक एक्सीडेंट में अगर मेरी गाड़ी लग जाती है तो अपनी गाड़ी को रिपेयर करने पे जो खर्चा आने वाला है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू जो वो साल का प्रीमियम पे कर रहे हैं या जो उनको एक्सेस पे करनी पड़ेगी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के लिए। तो वो लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं। उससे क्या होता है कि खुदा न खास्ता अगर आप किसी एक्सीडेंट में या किसी क्रैश में आप इन्वॉल्व होते हो और दूसरे की गाड़ी अगर डैमेज होती है तो आपकी इंश्योरेंस उस गाड़ी को तो कवर करेगी क्योंकि वो कंपलसरी क्योंकि आप थर्ड पार्टी इंश्योर्ड हो। तो उसको तो आपकी इंश्योरेंस कवर कर लेगी, उसका सारा खर्चा जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपकी इंश्योरेंस कवर करेगी आफ्टर यू पे द एक्सेस, अगर आप एट फॉल्ट हो। लेकिन आपकी गाड़ी को कोई भी नुकसान होगा या कोई भी उसको डैमेज हुआ है, जितना भी उस पर खर्च होगा वो आपको आउट ऑफ पॉकेट पे करना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी में सिर्फ दूसरे बंदे का डैमेज कवर होता है, आपका डैमेज कवर नहीं होता। आते हैं द थर्ड वन, द लास्ट वन, विच इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो है वो लोग करवाते हैं ताकि इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट उनकी गाड़ी भी कवर्ड हो और दूसरे की गाड़ी भी कवर्ड हो। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बेसिकली ओवरऑल आपको कवर करती है। आपके क्रैश में कोई भी नुकसान हुआ हो, आपकी गाड़ी को हो या उनकी गाड़ी को हो, आपकी हेल्थ को हो या उनकी हेल्थ को हो, या कोई इंजरीज हो या गाड़ी में कोई सामान वगैरह होता है, अक्सर ये होता है कि किसी के ट्रंक में वाइन किया, कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो टूट गई, वो भी आपकी इंश्योरेंस जो है वो आप उसमें क्लेम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इंश्योरेंस कवर करती है उसमें। अब जो लोग उबर चलाते हैं वो वो डिफरेंट इंश्योरेंस लेते हैं, होती है राइड शेयर इंश्योरेंस, लेकिन आपको वो भी कॉम्प्रिहेंसिव होती है बट राइड शेयर की अलग से होती है। तो बेसिकली जब आप इंश्योरेंस करवा रहे होते हो ना, तो आप उनको बताते हो कि यार, वो आपसे पूछते हैं कि हाउ आर यू गोइंग टू यूज़ दिस व्हीकल, आर यू गोइंग टू यूज़ इट फॉर पर्सनल यूज़ और फॉर बिजनेस यूज़। तो आप पहले बिजनेस यूज़ सेलेक्ट करते हो, फिर आप उसमें राइड शेयर सेलेक्ट करते हो, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। प्रीमियम इज़ बेसिकली व्हाट यू आर पेइंग फॉर द ईयर। एनुअली आप जो पे करते हो उसको प्रीमियम बोलते हैं और आप उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो। अब जब आपका एक्सीडेंट हुआ, कोई क्रैश हुआ, अल्लाह ना करे, और आपने कोई क्लेम किया उसमें, इफ़ यू आर एट फॉल्ट, आपका प्रीमियम बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इंश्योरेंस पीरियड के लिए। तो आप जब दोबारा इंश्योरेंस करवाएंगे आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा, क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछती है। कुछ कंपनी लास्ट 3 ईयर्स का पूछती है, कुछ लास्ट 5 ईयर्स का पूछती है कि यार लास्ट 3 ईयर्स में आपका कोई एक्सीडेंट एट फॉल्ट तो नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं इंश्योरेंस की जो आपसे ये भी पूछेंगी कि यार, डजेंट मैटर इफ़ यू आर एट फॉल्ट और नॉट एट फॉल्ट, वो आपसे सिर्फ ये पूछते हैं कि हैव यू बीन इन्वॉल्व इन अ क्रैश इन लास्ट 3 और 5 ईयर्स। सो उसमें अगर आप नॉट एट फॉल्ट भी हैं, यू हैव टू लेट देम नो, बिकॉज आपने इंश्योरेंस करवाते हुए हर चीज़ उनको सही सही बतानी है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें कोई झूठ ना बोलें, कोई गलत बयानी ना करें, क्योंकि दे रिजर्व ऑल राइट्स कि वो आखिर में अगर आपका सपोज करें आपका एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस मना कर सकती है।
अगर आप इफ़ यू आर नॉट एट फॉल्ट तो फिर इंश्योरेंस इतना पंगा नहीं करती, क्योंकि दे कॉन्टैक्ट द अदर गाइज इंश्योरेंस, वो उन सारा खर्चा उसके इंश्योरेंस से लेती है और उस बंदे से लेती है, तो फिर वो इतना इन्वेस्टिगेट नहीं करती। लेकिन इफ़ यू आर एट फॉल्ट और वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर बड़ा खर्चा है और इंश्योरेंस कंपनी अपना इन्वेस्टिगेटर भेजती है, अपना असेसर भेजती है और वो इन्वेस्टिगेट करती है और उनको पता चल जाता है कि आपने उनसे झूठ बोला है, आपने इंश्योरेंस करवाते हुए लिख दिया कि यार लास्ट 2 या 3 ईयर्स में मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, 3 to 5 ईयर्स में, और आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो और उनको वो बात पता चल जाती है, तो वो मना कर सकते हैं आपको कवर करने के लिए। उस टाइम पे सारा खर्चा यू हैव टू पे आउट ऑफ योर पॉकेट। सो मेक श्योर आप जब भी इंश्योरेंस करवाएं, जब भी, यू नेवर लाई टू देम। बेशक आप $100 $200 साल का एक्स्ट्रा पे कर दें, इट्स वर्थ इट, ट्रस्ट मी। मैं क्यों आपको इंश्योरेंस के बारे में बता रहा हूँ और मैं क्यों इस चीज़ को इतना इन्फोर्स कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। मैं ऑस्ट्रेलिया आया था जनवरी 2017 में, तो मैंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवाई थी। आई यूज्ड टू हैव अ Mazda 6, तो मैंने उसकी इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई थी, ना ही थर्ड पार्टी ना ही कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो मैं गाड़ी लेके घर से निकला जॉब के लिए, एंड देयर वाज अ स्पाइडर इन माय कार, तो वो स्पाइडर मेरी विंड स्क्रीन पे आ गया। सही है, आई ट्राइड टू गेट रिड ऑफ इट, तो उसी के दौरान में मेरे हाथ से स्टेयरिंग घूम गया, ठीक है। आई वॉज ड्राइविंग बट स्टेयरिंग घूम गया, सो आई हिट अ कार, मैंने खड़ी गाड़ी पे मार दी पीछे से। इट वॉज अ होल्डन कैप्रिस, एंड सच बात बताऊं तो आई वॉज रियली रियली स्केर्ड, क्योंकि मैं नया नया आया था ऑस्ट्रेलिया। अब डॉलर कमाना बहुत मुश्किल है, बचाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, और फिर जब आपको फजूल के एक्सपेंसेस देने पड़े, फजूल के खर्चे देने पड़े, तो आप डिप्रेस हो जाते हो बहुत ज़्यादा। सेम हैपन टू मी, मेरी इंश्योरेंस नहीं थी, और बहुत बड़ा नुकसान था, अच्छी गाड़ी थी वो। सो एनीवे, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया आफ्टर सेवरल सेवरल वीक्स, बिकॉज इंश्योरेंस थोड़ा टाइम लेती है। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे कहा कि भाई क्या सीन है, लाइक अपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करो। मैंने कहा मेरी तो इंश्योरेंस नहीं थी उस टाइम पे, आई वॉज नॉट कवर्ड बाई एनी इंश्योरेंस। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो यू गोना पे दिस अमाउंट। $35,000 उन्होंने बनाया था टोटल बिल, बट बिकॉज ऑफ सम ऑफ माई फ्रेंड्स दे गाइडेड मी, उन्होंने मुझे बताया कि यार आपने किस तरह बात करनी है, आपने नेगोशिएट करना है। मैंने उनसे कॉल की, मैंने उनके साथ नेगोशिएट किया कि भाई मेरे पास तो $35,000 नहीं है, ठीक है, आई कांट पे इट। दे वर लाइक इन्फोर्सिंग कि नहीं आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो, इट्स नो बिग डील, ये वो। दे इवन सेड, द इंश्योरेंस कंपनी इवन सेड दैट बिकॉज यू आर स्टडिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग you don't pay us now, but after 4 years when you finish your degree you have to pay in full. And I was like, इसका मतलब है यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, I have to pay them. So I said no, I can't do that. What I can do is I started negotiating with them, right? I started saying that, oh okay, I can pay you $5,000, and they started coming down as well. देखें, होता ये है कि जब उनको रियलाइज़ हो जाता है ना, बेसिकली बिल तो उन्होंने 35,000 का ही बनाया है, गाड़ी का जो नुकसान हुआ, उस पर जो लेबर हुई, उसके रिपेयर में हर चीज़। एंड ये मैं बताता चलूँ कि अपनी गाड़ी का सारा खर्चा मैंने खुद उठाया, उसको मैंने सारा खुद रिपेयर किया। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टोरी, $35,000 को उन्होंने बिल बना दिया। तो अब उनको ये जब रियलाइज़ हुआ कि ही इज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसके पास ऑब्वियसली इतने पैसे नहीं है एंड ही कांट पे, बट उनको कुछ अमाउंट तो लेनी थी, ठीक है, उनको कुछ अमाउंट तो रिकवर करनी थी मुझसे। सो दे ऑल्सो स्टार्टेड नेगोशिएटिंग विद मी। तो मैंने कहा कि यार आई कैन पे $5,000, यहाँ से हमारी बात स्टार्ट हुई। एनीवे $18,000 पे आके हमारी बात रुक गई, $18,000। बट देन आई डेंट हैव $18,000 ऑब्वियसली, मतलब मेरी सेमेस्टर की फ़ीस होती थी $20,000, एंड आई डेंट हैव $18,000 टू पे जस्ट फॉर अ क्रैश। तो मैंने फिर उनसे कहा कि व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन पे यू इन इंस्टॉलमेंट्स। अब आप ये देखें, द रीज़न आई एम डिस्कसिंग दिस स्टोरी इज़ के यू शुड नो द वर्क, हाउ टू वर्क अराउंड इट। यू शुड नो कि आप कितना नेगोशिएट कर सकते हैं। यू शुड नो कि जब अगले बंदे को पता होता है, जब कंपनी को पता है कि यार यू कैन आइदर पे ऑन योर टर्म्स और यू कांट पे, सो दे गोना एक्सेप्ट व्हाट यू से, राइट। तो एनीवे हमारी स्टार्ट हुई नेगोशिएशंस और ये बात चल रही थी। तो इन द एंड जहाँ पे बात ख़त्म हुई वो ये थी कि आई एम गोना पे देम $10 पर वीक। I was happy with it because $10 per week doesn't hurt my pocket. It won't put, I knew it won't put a bulge in my account. So I said, okay, I can pay $10 per week. But आप ये देखें, I'm still paying those $10 and I'm gonna pay it for next 35 years. Those $18,000. That's what I'm gonna do. But
यहाँ पे बात ये नहीं है, क्योंकि $10 इज अ लेस अमाउंट, इट्स अ वेरी लिटल अमाउंट, बट द थिंग इज दैट आई पुट माई सेल्फ इन दैट सिचुएशन बिकॉज माई कार वॉज नॉट इंश्योर्ड. So just a lesson for you guys. Please, please, please make sure you insure your car. Doesn't matter if you are paying $100 extra. Make sure you are getting the right insurance and make sure that you are not lying to them. Please. अब मैं आपको बताता चलूँ कि इंश्योरेंस ने मुझे और कहाँ कहाँ हेल्प किया. एक तो यहाँ पे मेरी इंश्योरेंस नहीं थी तो मैं यहाँ पे फंस गया एंड आई एम स्टिल पेइंग. फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ. आई बॉट अ न्यू कार. आई बॉट अ ब्रांड न्यू कार, किया सिराटो GT. आई लव दैट कार. उस पर मैंने नंबर प्लेट लगाई थी अपने पाकिस्तान की ही, 14AUG47. आई शेयर द पिक्चर्स. एंड देन उसका क्रैश हुआ, बट आई वॉज गोइंग स्ट्रेट. मैं बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था रोड पे. द कार टर्निंग राइट, इट डिडंट स्टॉप. उसका गिव वे था. शी वॉज सपोज टू स्टॉप, ठीक है, बट शी डिडंट स्टॉप. शी हिट मी एंड शी रैम्ड मी ऑन द फ्रंट ड्राइवर डोर. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसमें मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ. एंड माई कार स्पन ऑन द रोड. इट स्पन 2 times एंड देन इट हिट अनदर कार विच वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड. तो ओवरऑल मेरी गाड़ी कंप्लीटली राइट ऑफ हो गई बिकॉज एयर बैग्स वर डिप्लॉयड एंड इट वॉज लाइक डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली. सो आई वॉज इंश्योर्ड. आई हैड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस एंड मैंने उसको उस टाइम पे मैंने उसको मार्केट वैल्यू पे जो है ना इंश्योर करवाया हुआ था. तो एनीवे, इंश्योरेंस टुक देयर टाइम व्हाट दे यूजुअली डू. 1.5 महीने बाद मुझे कॉल आती है कि भाई योर कार इज़ कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ. एंड व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन आइदर ऑफर यू अ न्यू कार बिकॉज it's brand new, and the cars which are in 2 years we offer them new cars, right? Or we can pay you the market value for the car. So if I was to go with the new car, there was a waiting time. मुझे वेट करना पड़ता फिर से 6 महीने 7 महीने गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि वो ऑर्डर करनी पड़ती, फिर वो डिलीवरी होती. एंड एज यू गाइज नो, आफ्टर कोविड कार की डिलीवरीज दे आर टेकिंग वे टू लॉन्ग. सो आई सेड ओके, आई विल गो विद द मनी, पे मी द मार्केट वैल्यू फॉर इट. बट यहाँ पे देखें, ये एक गलती मैंने की दोबारा से कि मैंने कार को मार्केट वैल्यू पे इंश्योर करवाया हुआ था. मैंने कार ख़रीदी थी ब्रांड न्यू फॉर $38,000. आई ड्रॉव इट फॉर 8 months ओनली एंड मुझे वापस क्या मिला? $33,000. $5,000 का नुकसान फॉर अ ब्रांड न्यू कार विच वॉज गोइंग इवन हायर फॉर अ प्राइस विच यू बॉट न्यू. मतलब कि उस टाइम पे गाड़ियों की शॉर्टेज थी. मैंने जब वैल्यू चेक की गाड़ी की तो आई कुड हैव सोल्ड इट फॉर $39,000-40,000 मतलब ईजली. इंश्योरेंस पेड मी ओनली $33,000. रीज़न बीइंग कि उनका मार्केट वैल्यू फाइंड करने का तरीका ही पूरा डिफरेंट है, ठीक है. सो वो दैट वाज माय मिस्टेक. देन आई रियलाइज नेक्स्ट टाइम आई बॉट अ न्यू कार. आई बॉट अ टोयोटा कैमरी 2021. सो वो ब्रांड न्यू तो नहीं थी. इट वॉज ड्रिवन 10,000 kilometers, बट आई स्पेंड माई मनी ऑन इट. आई स्पेंड अराउंड $2,000 ऑन द रिम्स ओनली. अच्छे मैंने टायर लगवाए, उसमें अच्छे व्हील्स लगवाए. एंड देन स्टार्टेड ड्राइविंग अगेन. दिस टाइम आई फॉर द कार आई पेड $38,000 in total, 38,000 something. This time I knew what happened to me last time, right? So I got myself comprehensive insurance, but I insured my car for exact value, विच इज़ आई इंश्योर इट फॉर $40,000. मैंने कहा कि यार उसका फ़ायदा ये है कि आपका खुदा ना खास्ता साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर आप एग्जैक्ट उस पर ही रखते हो, अमाउंट पे रखते हो, एग्जैक्ट वैल्यू पे अपनी गाड़ी रखते हो, तो अगर जब भी वो रिटर्न ऑफ होती है, अगर तो कोई खुदा ना खास्ता आपका क्रैश होता है, दे गोना पे यू दैट अमाउंट. डजंट मैटर व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द कार, ठीक है. तो 10 महीने मैंने गाड़ी चलाई. वंस अगेन आई वॉज ड्राइविंग through the lights. My light was green and I was driving through lights. यहाँ पे होता है जब सामने से गाड़ियाँ आ रही होती है ना, तो जो राइट टर्निंग वाले होते हैं उनका अपॉर्चुनिटी टर्न होता है, विच मीन्स दे हैव टू स्टॉप टिल दे कांट सी एनी अदर कार कमिंग इन. एक डाला था जिसको पाकिस्तान में डाला बोलते हैं, यूट थी, तो उसके आगे बुलबार लगा हुआ था. एंड आई वॉज गोइंग स्ट्रेट थ्रू द लाइट्स. ही टर्न इन टू मी एंड बट ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई हिट हिम फ्रॉम द साइड. सो मेरे फिर से एयर बैग्स डिप्लॉयड एंड गाड़ी पूरी तबाह हो गई थी. उसका चासी बेंड हो गया था, बोनेट वगैरह सब ख़राब हो गया था, हर चीज़. एंड अच्छा उस ड्राइवर से मैंने पूछा लाइक मैन यू आर सपोज टू गिव मी वे एंड ही वाज लाइक आई डिडंट सी यू. गलती उसकी भी नहीं थी बिकॉज माई कार वॉज लाइक डार्क ब्लू कलर
नेवी ब्लू, एंड द सन वॉज शाइनिंग बिहाइंड मी. सो जब ऐसा होता है ना डार्क कलर की जब गाड़ी आ रही होती है समटाइम्स, तो एंड यू इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग सन ग्लासेस और एनीथिंग, तो आपकी वो सूरज जब आंखों में पड़ता है, यू कांट सी डार्क कलर्स अराउंड. सो वही हुआ, ही डिडंट सी माई कार कमिंग इन एंड ही जस्ट ड्रॉव पास्ट. सो इस बार इंश्योरेंस क्योंकि मेरी एग्जैक्ट अमाउंट के लिए थी, फिर दे टुक देयर टाइम. गाड़ी मेरी गई एसेस होने के लिए, उन्होंने असेस की, उन्होंने देखा कितना खर्चा है, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि उसके रिपेयर पे ज़्यादा खर्चा है एज़ कम्पेयर टू जो उसकी वैल्यू है, तो उन्होंने उसको राइट ऑफ कर दिया फिर से. नाउ दे कॉन्टेक्टेड मी दैट योर कार इज़ रिटर्न ऑफ, बट दे वर सपोज टू पे मी $40,000. अब गाड़ी की वैल्यू जबकि इतनी नहीं थी, ठीक है, गाड़ी की वैल्यू कम हो चुकी, मैंने ऑलरेडी यूज गाड़ी ली थी और उसकी वैल्यू कम हो चुकी थी, बट दे पेड मी $40,000. So moral of the story, make sure you are insured, make sure you get the right insurance, make sure you never lie to the insurance, and make sure you either get, if you think your car value would not go down a lot, get the market value, otherwise get the exact value. You might be paying a bit extra, but trust me, get that. This was all about insurance, and if you guys have any other questions or any other problems or issues you want me to talk about, just leave a comment below. Thank you so much for joining Musafir Info Talks. Talk to you next episode. Thank you.